ननंद भाभी का अनोखा प्रेम, दिल छू लेने वाली कहानी। एक सुबह घर का काम चालू था। मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया। पतिदेव भी अपने काम पर जा चुके थे। दिन के 11 बज रहे थे, तभी मेरी ननंद सुनीता का फ़ोन आता है। सुनीता फ़ोन पर बोलती है, भाभी मैं और मेरी सासू माँ अपने कुछ सहेलियों के साथ घर आ रहे हैं। हम बाजार आए थे, सोचा आपसे मिलते चले। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए, बहुत दिन हो गए, आपसे मिली भी नहीं हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और उनके स्वागत का इंतज़ाम करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी ननंद सुनीता को लेकर कुल 5 लोग थे। मैंने उनके लिए चाय नाश्ता बनाया। सभी लोग बातें करने में व्यस्त थे, लेकिन मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दोपहर के खाने का समय हो रहा था। मेरे घर में तो राशन खत्म हो चुका था। अब मैं उनको क्या बनाकर खिलाऊं? महीना आखिर चल रहा था। मैं ये सब सोच रही थी, तभी मेरी ननंद की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। वह समझ गई कुछ तो बात है, तभी मैं परेशान हूँ। सुनीता बोली, भाभी जरा एक गिलास पानी देंगी क्या? मैंने कहा क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। जैसे ही मैं किचन की तरफ गई, सुनीता भी पीछे पीछे किचन में आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों हो? सासू माँ के सामने पूछना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए पानी का बहाना बनाया था। मैंने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत दिनों बाद मेरे घर अपने सास और उनकी सहेलियों के साथ आई हो, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। घर में खाने का सामान भी नहीं है। उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ क्या नहीं? सुनीता बोली, बस इतनी सी बात है? मुझे लगा बहुत बड़ी बात होगी। भाभी आप चिंता मत करो, मैं इसका हल निकालती हूँ। मैंने पूछा, वो कैसे? तुम क्या करने वाली हो? तभी सुनीता ने अपने पति को फ़ोन लगाया और पूछा, आप कहाँ हो? पति ने कहा, मैं अभी ऑफिस से घर आया हूँ। सुनीता ने कहा, आप जरा माँ जी को फ़ोन करिए और कहिए अभी घर आए, ज़रूरी काम है। पति ने कहा ठीक है। तभी सासू माँ का फ़ोन बजता है और वे अपने बेटे से बात करती हैं। फिर सुनीता और मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या हुआ माँ जी? वह बोली, बेटा मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। मैंने कहा खाना बनाती हूँ, खाकर जाएं। वह बोली, फिर कभी आऊँगी तब खा लूँगी, अभी जाने दो। मैंने मेरी ननंद की तरफ देखा, वह मुस्करा रही थी। तब मुझे लगा उसी ने ही कुछ किया होगा और मेरे जान में जान आई। सभी लोग उठे और जाने लगे। मेरी ननंद मेरे पास ही खड़ी थी। मुझसे गले लगते हुए कहा, भाभी ये मेरा भी घर है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं भला आपको कैसे शर्मिंदा होने देती। सुनी उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और भगवान से कहा, सबको ऐसी ननंद मिले जैसी मेरी सुनीता है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।